साल है 2025। एक बेचैनी वाला टेंशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट को घेरे हुए है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराना झगड़ा फिर से भड़क गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़पें अब और भी ज्यादा और खतरनाक होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर टेररिज्म फैलाने और सीज फायर एग्रीमेंट्स तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी बढ़ती चिंता से देख रही है। हालात को शांत करने की डिप्लोमेटिक कोशिशें नाकाम हो गई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ये बड़े ग्लोबल प्लेयर्स संयम बरतने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच दुश्मनी बहुत गहरी है। टिपिंग पॉइंट तब आता है जब इंडियन जमीन पर एक घातक हमला होता है। एक मिलिटेंट ग्रुप जिसका कथित तौर पर पाकिस्तान से संबंध है, कश्मीर में एक विनाशकारी हमला करता है। इंडिया तेज और निर्णायक बदला लेने की कसम खाता है। पाकिस्तान किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार करता है, लेकिन इंडिया के जवाब के लिए तैयार रहता है। दहशत पूरे रीजन में फैल जाती है। दशकों से अनथिंकेबल वॉर का खतरा अब मंडरा रहा है। दुनिया सांस रोककर एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस का इंतजार कर रही है जो आसानी से कंट्रोल से बाहर हो सकता है। चौंका देने वाली स्पीड से दोनों देश अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मोबिलाइज करते हैं। टैंक्स बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं, फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान भरते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास जबरदस्त मिलिट्री है और दोनों एक फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया अपनी बेहतर फायर पावर के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में सस्पेक्टेड मिलिटेंट कैंप्स पर एयर स्ट्राइक्स करता है। पाकिस्तान भी अपने एयर स्ट्राइक्स से जवाबी हमला करता है। बॉर्डर के पास वाले इंडियन शहरों को निशाना बनाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ता है और पूरा रीजन वायलेंस के एक भंवर में फंस जाता है। जमीनी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर भयंकर लड़ाई में भिड़ जाती है। आर्टिलरी फायर दुश्मन के पोजीशंस पर बमबारी करती है, जिससे कभी पीसफुल गांव वॉर टॉर्न वेस्टलैंड्स में बदल जाते हैं। दुनिया डर के मारे देखती है, क्योंकि दो न्यूक्लियर आर्म्ड देश एक डेडली एम्ब्रेस में फंस गए हैं। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, एक चिलिंग खतरा सामने आता है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा। पाकिस्तान इंडिया की मिलिट्री ताकत का सामना करते हुए एक कड़ी चेतावनी जारी करता है। उसकी सॉवरेंटी पर किसी भी हमले का जवाब न्यूक्लियर रिस्पॉन्स से दिया जाएगा। दुनिया इस पॉसिबिलिटी से कांप उठती है। हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरें, न्यूक्लियर वेपन्स की विनाशकारी ताकत की ग्रिम यादें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देती है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एक इमरजेंसी सेशन के लिए इकट्ठा होती है। दुनिया भर के लीडर्स से रिस्ट्रेंट की डेस्परेट अपील्स आती है, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक डेडली गेम में फंसे हुए लग रहे हैं, जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुनिया सांस रोककर दुआ कर रही है कि कूलर हेड्स प्रिवेल करें। सेक्शन 4, रीजनल अर्थक्वेक, साउथ एशिया इंगल्फ्ड इन क्राइसिस। युद्ध का असर पूरे साउथ एशिया में गूंजता है। पड़ोसी देश क्रॉसफायर में फंस जाते हैं। अफगानिस्तान, जो पहले से ही अपने इंटरनल स्ट्राइफ से जूझ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट से भाग रहे रेफ्यूजीज की भारी भीड़ का सामना करता है। उसकी फ्रैजिल पीस को खतरा है, क्योंकि कई फैक्शंस केओस का फायदा उठाते हैं। चाइना, जिसका इंडिया के साथ एक लंबा और डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, बढ़ती बेचैनी से सिचुएशन को देखता है। वह हिमालयन फ्रंटियर पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत करता है, कॉन्फ्लिक्ट के फैलने के डर से। नेपाल और भूटान, जो वॉरिंग जायंट्स के बीच फंसे छोटे देश हैं, अनफोल्डिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से ओवरवेल्म्ड हैं। उनकी इकोनॉमीज, जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ टूरिज्म और ट्रेड पर हेविली रिलायंट हैं, क्रम्बल हो जाती है। बांग्लादेश और श्रीलंका, इंडियन ओशन में आइलैंड नेशंस, भी नहीं बच पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जरूरी शिपिंग लेन्स को डिसरप्ट करता है, उनकी इकोनॉमीज को क्रिपल करता है और एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेजेस पैदा करता है। सेक्शन 5, ग्लोबल शॉकवेव्स, इकोनॉमिक अपहीवल एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। युद्ध ग्लोबल इकोनॉमी में शॉकवेव्स भेजता है। वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का डर मिडिल ईस्ट को घेर लेता है और ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिर जाते हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू वाइप आउट हो जाती है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जो पहले से ही कोविड-19 पैंडेमिक से स्ट्रेन्ड हैं, डिसअरे में चले जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के मैन्युफैक्चरिंग हब्स को रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स की क्रिपलिंग शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन के कगार पर पहुंच जाती है।
इंटरनेशनल कम्युनिटी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए स्क्रैम्बल करती है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने इंटरनल डिविजन्स में फंसा हुआ एक डिसाइसिव रोल निभाने के लिए स्ट्रगल करता है। रशिया यूक्रेन के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाता है। चाइना अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी देखते हुए खुद को मीडिएटर के रूप में पेश करता है। वह सीज फायर का आह्वान करता है और पीस टॉक्स होस्ट करने की ऑफर करता है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच गहरा मिसट्रस्ट नेगोशिएटेड सेटलमेंट को एक डिस्टेंट ड्रीम बना देता है। सेक्शन 6 A Human Catastrophe Displacement, Suffering and the Need for Aid। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, इनोसेंट सिविलियंस को सबसे ज्यादा सफरिंग झेलनी पड़ती है। लाखों लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, लड़ाई से भागकर ओवर क्राउडेड कैंप्स में रिफ्यूज लेते हैं। हॉस्पिटल्स घायलों से भर जाते हैं, मेडिसिन और एसेंशियल सप्लाईज कम पड़ने लगते हैं। एड एजेंसीज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के शीयर स्केल से कोप करने के लिए स्ट्रगल करती हैं। युद्ध अपने पीछे बर्बाद जिंदगियों का निशान छोड़ जाता है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और भविष्य बर्बाद हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्कार्स को हील होने में जेनरेशंस लगेंगे। सेक्शन 7 Scars of War, Long-Term Implications and the Uncertain Future। इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध अगर ऐसा होता है तो इनइमेजिनेबल प्रोपोर्शंस की डिजास्टर होगी। इमीडिएट इंपैक्ट तो कैटास्ट्रॉफिक होगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और भी ज्यादा फार रीचिंग होंगे। कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों को इकोनॉमिकली क्रिपल्ड कर देगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा और उनकी सोसाइटीज डीपली डिवाइडेड हो जाएंगी। ये आने वाली जेनरेशंस के लिए दोनों देशों के रिलेशंस को भी खराब कर देगा, जिससे फ्यूचर में रेकंसिलिएशन की कोई भी कोशिश बेहद मुश्किल हो जाएगी। युद्ध के प्रोफाउंड जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी होंगे। ये पहले से ही वॉलेटाइल रीजन को और डिस्टेबलाइज करेगा, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार करेगा। यह दूसरे ग्लोबल पावर्स को भी इसमें खींच सकता है, जिससे पोटेंशियली एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसके कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ऐसे युद्ध के बाद रिकवरी का रास्ता लंबा और आर्जुअस होगा। बर्बाद इकोनॉमीज को रीबिल्ड करने, डिवाइडेड सोसाइटीज को हील करने और लास्टिंग पीस बनाने के लिए एक मैसिव इंटरनेशनल एफर्ट की जरूरत होगी। दुनिया बस यही उम्मीद कर सकती है कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कभी ना हो। स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं।